आज के प्रसारण में आ रहा है। मैं इस संसार में क्यों? क्या बस एक डॉक्टर होने के लिए? क्या बस एक टीचर होने के लिए? आमीन। मैं किसके लिए बुलाया गया हूँ? आमीन। परमेश्वर ने आपको ऊंचे काम के लिए बुलाया है। हर एक को ऊंचे काम के लिए बुलाया गया। जब आप इस बुलावे की आशा करते हैं तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे बहना है हर उस चीज में जो आप करते हैं। जी हाँ, आप डॉक्टर बन सकते हैं, पर बुलावे का डॉक्टर जिसका एक मकसद होगा। आप वो करेंगे जो परमेश्वर ने आपको करने को बुलाया है। आप वो देखेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें, और आप वो देख चुके हैं। आप प्रार्थना करेंगे और पहला क्षेत्र यानी बुलावे की आशा पूर्ण होगी। जी हाँ, वो पूरी होगी। चलो इस वर्ष प्रार्थना करें। आप पूरे समय नेटफ्लिक्स नहीं देख सकते हैं और अपेक्षा करें कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे बात करें आपके विवाह के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके अध्ययन के क्षेत्र में, आपके बच्चों के क्षेत्र में, आपके अपने जीवन में, या परमेश्वर के साथ आपके चलन के संदर्भ में वो क्षेत्र जिन्हें आपको जानने की आवश्यकता है। आपको चाहिए समय, आपको समय गुजारने की आवश्यकता है। समय एक और रखिए। ये सब जायज चीजें बाहर रखनी ठीक है, पर अवश्य ही समय निकालें परमेश्वर से बात करने के लिए। I believe in a hope that's so secure. In your love there is no fear. Salvation is sure. I believe on the cross you took my pain. All my sins are washed away, forgiven and free. And now I see, as you are, so are we. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. You are King above all. Sing, I believe, I am righteous to the one your obedience has won. I rest in all you've done. I believe you are everything I need. More of you and less of me. I fall at your feet. But now I see, as you are, so are we. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. Let my life resound your praise as an anthem of your grace. There is power in your name. Hallelujah. Jesus, you reign. आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप उत्साहित हैं इस साल के विजन के लिए? बैठ जाइए, रिलैक्स कीजिए और इस साल के विजन को देखिए मेरे साथ। यह है हजॉन विजन का साल। हजॉन
इब्री शब्द है विजन के लिए जो परमेश्वर से ही आता है, हजॉन, और एक संज्ञा है इब्री में, पर उसके क्रिया रूप में ये इतनी बार इस्तेमाल किया गया है पुराने नियम में, ठीक है, क्योंकि पुराना नियम इब्री में है। जी हाँ, और जब भी ये लिखा जाता है कि एक भविष्यवक्ता ने हजॉन प्राप्त किया कि वो है हज्जे। हज्जे एक क्रिया है और हज्जे को बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया गया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इसका उच्चारण करते हैं वो है हजोन। हजोन, हाजोन बिल्कुल नहीं। हजोन मतलब जोन में रहना। हालेलुया। हजोन विजन। जब परमेश्वर ने मुझे ये दिया, ठीक है, मैं ये सोच रहा था कि क्या यही है जो इस साल के लिए परमेश्वर का जवाब है, और बाद में मैं आपके साथ ये साझा करूंगा कि कैसे परमेश्वर ने बताया कि ये उनका जवाब है, यही उनका उत्तर है, क्योंकि बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाल ही में मैं व्यायाम कर रहा था, अपने पड़ोस में भाग रहा था, और जब मैं ऐसा कर रहा था मुझे महसूस हुआ जैसे भाषाओं का वरदान बस कार्यशील है। वो कार्यशील है और वो भी व्याख्या के साथ कार्यशील है। जी हाँ, व्याख्या के साथ। और इसलिए मैं कुछ समय के लिए आत्मा में प्रार्थना करता हूँ और फिर मुझे व्याख्या प्राप्त हुई, और ये है जो प्रभु ने कहा। बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वो जीवन में उन्नति नहीं कर रहे हैं। ये जो भी क्षेत्र हो, जैसे ये हो उनके व्यवसाय में, उनकी मिनिस्ट्री में, उन रिश्तों में हो, या पति पत्नी, या फिर माता पिता के रूप में हो, ये ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि ये इन सब बातों के कारण ही है। आर्थिक तंगी के कारण, उनकी सहायता के लिए मैन पावर की कमी के कारण, अवसरों की कमी के कारण, या फिर सही संपर्कों की कमी के कारण इसी तरह से व्याख्या बाहर आई है, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें इन सब की कमी है। प्रभु कहते हैं उन्हें साधनों की कमी है, उन्हें मानवीय सहायता की कमी है, सही संपर्कों की कमी है। और प्रभु ने मुझसे कहा कि उन्हें जिसकी कमी है वो है हजॉन विजन, जो कि मैं उन्हें दूंगा इस वर्ष में। परमेश्वर बहाल कर रहे हैं खोया हुआ दर्शन, वो दर्शन जो आपके हृदय में हुआ करता था आपके आरंभिक वर्षों में, और शत्रु ने वो दर्शन आपसे चुरा लिया है, और बिना दर्शन के लोग निरंकुश हो जाते हैं। अगर आप इजराइल में एक परिस्थिति को देखें, एक समय जब वहां पर दर्शन की कमी हुआ करती थी, बाइबल कहती है 1 शमूएल 3 में, वो बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और इन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। ये शब्द कम असल में लगातार बीमारियों के संदर्भ में इस्तेमाल होता है। वहाँ असल में शब्द है, ये शब्द है फैलने के लिए, दर्शन को आगे फैलाना। वहाँ आगे दर्शन नहीं फैलाया जा रहा था। असल में EVS संस्करण में लिखा गया है, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। अच्छा, अब दर्शन का अक्सर ना होना खराब क्यों है? अगर हम एक ग्रुप या कल्चर का हिस्सा हैं जो चर्च के संसार में ये कहता है कि दर्शन को मत ढूंढो, तो फिर हमारे लिए अक्सर दर्शन का न होना कोई नुकसान नहीं है। पर जाहिर है ये एक नुकसान है। पर उन दिनों परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ था। टूटे अंग वाले वो बीमार लोग थे, बहुत तरह के रोगों से ग्रस्त थे, क्योंकि खास समय कोई नहीं जानता था कि कब एक स्वर्गदूत द्वारा पानी हिलाया जाएगा और सबसे पहले जो अंदर जाएगा वो चंगा हो जाएगा। बाइबल कहती है कि वहां पर उस स्थान पर बहुत से लोग थे, पर सबके सब चंगे होकर खड़े नहीं हुए, सबके सब अपने रोग से चंगे नहीं हुए। फिर भी एक व्यक्ति चंगा हुआ। क्यों? अब ये परमेश्वर की संप्रभुता का हिस्सा है जिसे मैं समझने की आवश्यकता है। बाद में इसी अध्याय में जब यीशु को सबत वगैरह के बारे में ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है, तो यीशु ने असल में उत्तर दिया और एक तर्क भी दिया, और उन्होंने ये कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मूल संस्करण में आमीन आमीन, मैं तुमसे कहता हूँ कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। वाव, क्या बयान है! पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। तो हालांकि दिव्य है, वो परमेश्वर है, पर वो मनुष्य के रूप में कार्य करने के लिए आए, हम में से एक बनने के लिए। आमीन। और वो कहते हैं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है। दूसरे शब्दों में, वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता उसके अलावा जो वो पिता को करते हुए देखता है। जी हाँ, पिता को करते हुए देखता है। दूसरे शब्दों में, जो वो एक पिता को करते हुए देखता है। बाइबल कहती है कि क्योंकि जिन जिन कामों को वो करते हुए देखता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और उसे वो सब दिखाता है। अब आप कैसे सोचते हैं कि पिता उसे दिखाते हैं? ध्यान दीजिए, वो पिता को क्या करते हुए देखता है। इसका मतलब यह है कि दर्शन के रूप में वो देखता है। हजॉन विजन। आमीन। पिता ने प्रभु को दिखाया जिसे ये प्रभावित कर रहे हैं, जिसे वो तैयार कर रहे हैं। आमीन। जो उन महान पुरुषों में वहां थे, चमत्कारों के लिए बिल्कुल तैयार, ठीक है, वो बाहर देख रहे थे कि पिता ने उन्हें इस व्यक्ति के चंगा होने का दर्शन दिया, और यीशु ने जो देखा उस पर ही आधारित उसने कार्य किया। पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है।
यीशु स्वयं कोई चमत्कार नहीं करेंगे जब तक कि वो पिता को नहीं देखते हैं वो करते हुए। ये शारीरिक आंखें नहीं हैं, ये आत्मिक आंखें हैं। और ये हमें लाता है, जो मैंने पिछले सप्ताह हम सब के लिए साझा किया था, वो असाइनमेंट जो प्रभु चाहते हैं कि हम सब करें हमारी प्रार्थनामयी जीवन में। हम प्रार्थना करें 1 इफिसियों 1, ध्यान दीजिएगा, आमीन। और ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। सबसे पहले ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, जिनकी समझ द्वारा आप उन्हें जान सकते हैं। उन्हें अपनी जानकारी द्वारा जानना नहीं है, उनके बारे में जानना, आपको उनके बारे में जानना है। आपको अपने ज्ञान से उन्हें जानना नहीं है, उनके बारे में किताबें पढ़कर उन्हें जानना नहीं है, पर उन्हें जानना है एक प्रकाश के रूप में। आप उन्हें अपने अंदर देखते हैं, आमीन। तो वो प्रार्थना करें और अनुभव करें ज्ञान और प्रकाश का आत्मा उनकी पहचान में, यानी आंखें। अब इस तरह से ये काम करता है, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अब ये न्यू किंग जेम्स में है। आपकी समझ है डियानोया, जो कि कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है आपकी कल्पना के लिए, जैसे कि लूका 1 में, राइट। ये हृदय की कल्पना के लिए इस्तेमाल किया गया है, हृदय का डायनोया। और असल में ESV में ये लिखा है आपके हृदय की आंखें। आपके हृदय की आंखें किसी भी तरह से, अगर आप न्यू किंग जेम्स में देखें, एक बार अगर आप कहें कि आपकी समझ की आंखें, ये उस तरह की समझ नहीं हो सकती जिसे हम समझते हैं, वो वाली समझ। तो जिस तरह से ये प्रकट होती है, यह है आपके हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होना। ग्रीक में यह शब्द फोर्टीजो यानी कि ज्योतिर्मय है, जहां से हमें यह शब्द मिलता है फोर्टीजो। जी हाँ, रोशनी की किरणें आपके हृदय की आंखों में आती हैं, आमीन। और फिर आप इसे देख सकते हैं और आप जान जाएंगे कि क्या करना है, आमीन। पर खासतौर पर यह प्रार्थना हमें प्रार्थना करने के बारे में बताती है 3 क्षेत्रों में, खास करके ये 3 हैं जो मैं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में हो इस साल, आमीन। नंबर 1, कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। आप में से कई लोग जानते नहीं हैं कि आप किस लिए जन्मे हैं, आप किस लिए पैदा हुए हैं, आप इस संसार में क्यों हैं। क्या बस एक डॉक्टर होने के लिए है? क्या बस आप एक टीचर होने के लिए आए हैं? मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, आमीन। परमेश्वर ने आपको एक ऊंचे काम के लिए बुलावा दिया है। हर एक को प्रभु में ऊंचा बुलावा दिया गया है। और जब आप उनके बुलावे के लिए आशा करते हैं, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के साथ कैसे बहना है हर उस चीज में जो आप करते हैं। आप एक डॉक्टर होंगे जिसे एक बुलावा मिला है वो करने का जो परमेश्वर चाहते हैं। और मैं आपको दिखा नहीं सकता दोस्तों, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, हर एक अलग है, बिल्कुल अपनी फिंगरप्रिंट की तरह। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप वो प्रार्थना करें स्वयं के लिए कि आप वो देख सकें जो कि दूसरे बिल्कुल नहीं देखते हैं। आप देखेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें, क्योंकि परमेश्वर से पहले ही देखते हैं। आप प्रार्थना करेंगे और पहला क्षेत्र आपको बुलाने की उनकी आशा पूर्ण हो जाएगी, पूरी आशा। चलिए प्रार्थना करते हैं, आमीन। नंबर 2, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, आमीन। परमेश्वर की मीरास कितनी धनी है, और ये सब पवित्र लोगों में है। ये पवित्र लोगों के बाहर नहीं है, पवित्र लोग आप और मैं है दोस्तों, आमीन। वो भी प्रकट होंगे, आमीन। महिमामयी मीरास। और तीसरा भाग, कुछ है जो हुआ जब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिला दिया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सबसे महान सामर्थ्य और दिव्य ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, और सभी अलग अलग वचन सामर्थ्य के, और यहाँ शक्ति इस्तेमाल की गई है जब परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिला दिया था। उस समय उन्होंने अपनी सामर्थ्य दिखाई थी। अब तीसरा वाला यह है कि शायद आप जानते हैं उनकी सामर्थ्य की अत्यधिक महानता क्या है। ये नंबर 3, उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। तो ये कार्य कैसे करता है? वो अंदर से जागृत करता है। वो ऐसे जैसे अंदर रोशनी चलती है, आप देखते हैं कि इसे कैसे करना है, आमीन। और एकदम अचानक चाबी ताले में लग जाती है और दरवाजा खुल जाता है और आप इसे देखते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं कि आप ये करें, आमीन। अब से मैं चाहता हूं कि आप सचमुच समय निकालें, अगर आप निकाल सकें, अगर इस सप्ताह नहीं तो अगले सप्ताह, पर इस साल की शुरुआत में ही समय निकाल लीजिए कि आप एक किताब लीजिए। जब आप प्रभु के आगे एक किताब के बारे में सोचते हैं तो आप प्रभु को बताते हैं कि आप एक विश्वास की स्थिति में हैं, आमीन। आप परमेश्वर से अपेक्षा कर रहे हैं। जब भी मैं सर्मन्स देता हूं तो मेरे पास एक किताब हमेशा होती है और उसमें एक पेन भी होता है। आप नोट्स बनाना चाहें तो आप अपना स्मार्टफोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे किताबें पसंद है, इसलिए मेरी लाइब्रेरी में किताबें हैं, और सिर्फ किताबें हैं। एक्सरसाइज बुक्स हैं जो अलग अलग साइजेस में हैं, वगैरह वगैरह। मेरे सारे प्रकाश वहां पर हैं। वो बातें जो मैंने प्रभु से पाई हैं वो सब वहां पर हैं, उस शास्त्र वचन की वजह से जो अभी मैं आपको देने वाला हूं, और हबाकुक से। और हुआ ये कि हबाकुक परमेश्वर से शिकायत कर रहा है, और वो कहता है कि मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। तो सबसे पहले पोजीशन
आपको स्वयं को पोजीशन में लाना पड़ेगा जहां प्रभु को अपने साथ बोलने दें। अब दोस्तों सुनिए, आप हर वक्त नेटफ्लिक्स तो नहीं देख सकते हैं और उम्मीद करें कि परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करें आपके विवाह के बारे में, आपके करियर के बारे में, अध्ययन क्षेत्र के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, अपने जीवन में, या परमेश्वर के साथ आपके चलन के संदर्भ के बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। आप समय गुजारिए, समय गुजारने की आवश्यकता है आपको। समय को एक ओर रखिए। ये सब जायज चीजें बाहर रखनी ठीक है, ये जरूरी है। यही हबाकुक ने किया। वो अपने आप को उस स्थिति में लेकर आया। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। तो एक बुक लीजिए जिस पर आप लिख सकें, इसे परमेश्वर के सामने लाएं और कहें कि प्रभु, मैं ताक रहा हूं कि आप मुझसे क्या कहेंगे। और ठीक यही है जो हबाकुक कहता है। मैं गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा। असल में यह बहुत ही दिलचस्प बात है जो उसने कही है। उसने कहा, मैं ताकता रहूंगा देखने के लिए कि वो क्या कह रहा है मुझसे। अब वो कह सकता था कि मैं गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा जानने के लिए, समझने के लिए कि वो मुझसे क्या कहेंगे, उनका वचन ग्रहण करने के लिए। पर इसके बजाय उसने कहा, मैं अपने पहरे पर ताकता रहूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा, वो मुझसे क्या कहेगा। और इसलिए बहुत सी जगहों पर जहां हजॉन विजन प्रकट होता है, आप उसे पाएंगे यशायाह के शुरुआत में। उस हजॉन विजन को जो यशायाह को मिला, और वो हजॉन यानी हेज, वो दर्शन जो उसने पाया, ठीक है, वो जो दर्शन उसे मिला, आमीन। और बार बार बाइबल में अलग अलग लोग भविष्यवक्ता वो दर्शन पाते हैं, यानी हजॉन विजन। वो हजॉन विजन देखते हैं और फिर वो इसे देखते हैं, या उसे हजे देखना, वो उसे देखते हैं, ये संज्ञा की क्रिया है, और वो उस पर चलते हैं, उसकी भविष्यवाणी करते हैं। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। तो तैयार हो जाइए, उसे देखिए जो वो कहेगा। पर दोस्तों, यह है कुंजी, आपको परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। कि आपने गौर किया है कि सभी लोगों ने प्रभु से दर्शन प्राप्त किया है। पिछले सप्ताह भी हमने पतरस के बारे में बात की छत पर, और कुरनेलियुस के बारे में उसके घर में, ठीक है, वो सब प्रार्थना कर रहे थे। ये सब तब था जब वो प्रार्थना कर रहे थे। वो सब के सब उन्हें दर्शन प्राप्त हुआ। जब पतरस प्रार्थना कर रहा था उसे दर्शन प्राप्त हुआ। जब कुरनेलियुस प्रार्थना कर रहा था उसे दर्शन प्राप्त हुआ। शाऊल जब वो पौलुस बना, परमेश्वर ने उसे रोजमर्रा के कामों से रोका, मसीहियों को बंदी बनाने के लिए, और उन्हें जेल में डाल दिया, और उनमें से कुछ को मार भी डाला। और परमेश्वर ने उसे इन सब कामों से रोका। परमेश्वर ने उसे उसके दमिश्क के रास्ते पर रोका, और फिर वो 3 दिनों के लिए अंधा हो गया। और फिर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बंदी बनाया जो कहलाता था एक भला धर्मी मनुष्य, विश्वासी, जिसका नाम था हनन्याह। परमेश्वर ने उससे कहा कि एक मनुष्य है जिसका नाम है शाऊल, और वो प्रार्थना कर रहा है। यह है जो परमेश्वर ने कहा। दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था, और उसके नाम का मतलब होता है परमेश्वर का अनुग्रह। और अंतिम दिन उससे कहा एक दर्शन में। तो हनन्याह के लिए भी परमेश्वर ने उससे एक दर्शन में कहा, और उसने कहा, हाँ प्रभु। और उसने प्रभु से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। और एक दर्शन में उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते देखा। तो वो प्रार्थना कर रहा है। तो जब वो प्रार्थना कर रहा है, जब शाऊल प्रार्थना कर रहा था जो बाद में पौलुस बन गया, तो जब वो प्रार्थना कर रहा था उसे एक दर्शन प्राप्त हुआ। देख वो प्रार्थना कर रहा है, और एक दर्शन में उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर और अपने भीतर आते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो पौलुस प्रार्थना कर रहा था, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, आमीन, वो देखने लगा। गौर करें, शारीरिक तौर पर उसकी आंखें अंधी थी उन 3 दिनों के लिए, पर आत्मिक रूप से यही है हजॉन विजन। काश परमेश्वर आपके हृदय की आंखें खोल दें, आमीन, वो देखने को जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें। हजॉन विजन, उसने एक व्यक्ति को देखा जो कहलाता था परमेश्वर का अनुग्रह, जो पौलुस के मिनिस्ट्री का बुलावा होगी, आमीन। और जब उसकी आंखें शारीरिक तौर पर खुली, तो पहला व्यक्ति जिसे उसने देखा था वो था परमेश्वर का अनुग्रह, जो उसे बताएगा उसके जीवन की थीम को, आमीन। वो बुलावा जिसके लिए वो बुलाया गया था, बड़े बुलावे के साथ, आमीन, वो है परमेश्वर के अनुग्रह की घोषणा करने के लिए। हालेलुया, आमीन। अब गौर कीजिए हबाकुक में जो लिखा है। हबाकुक अब बस कहता चला जाता है, मैं ताकता रहूंगा कि मुझसे वो क्या कहेगा, और मैं अपने लिए हुए उलाहने के विषय में उत्तर दूं। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाएं। दर्शन की बातें लिख दे, और यहाँ शब्द विजन है हजॉन, और इसे पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वो सहजता से पढ़ी जाएं। मैंने अभी भी प्रभु से कहा, तो बुक तैयार रखिए,
आमीन। परमेश्वर भी आपको तस्वीर देते हैं, ठीक है, तो आप इसका चित्र बना सकते हैं। वो आपको बयान देते हैं, जो कुछ भी हो उसे आप लिख लीजिए। इसे साफ साफ लिख लें, इसमें स्पष्ट लिखा है, इसे लिख लीजिए अपने पट्टियों पर, इसे साफ साफ लिख लीजिए। दिलचस्प है कि आज हम फिर से टेबलेट्स पर वापस आ रहे हैं। आमीन। पट्टियों पर आप साफ साफ लिख लीजिए कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाएं। ये सबके लिए साफ हो, जो भी इसे पढ़े बिल्कुल साफ साफ पढ़े। आमीन। खास तौर पर कि आप, आमीन, आप इसे फिर से पढ़ेंगे और फिर आप इसके साथ चलेंगे। जी हाँ, आप इसके साथ में चलेंगे, सफलता की धारणा के साथ चलेंगे, आप इसके साथ चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं इसे तैयार कर रहा था और मैंने इन सभी वचनों को लिख लिया था, यहाँ तक कि हबाकुक को भी। और कल रात की बात है, मैंने बहुत पहले इसे लिख लिया था और मैं अपने नोट्स पर नजर डाल रहा था, मैं उस पर अपना ध्यान लगा रहा था। मैं एक बार अपने नोट्स पर ध्यान लगाता हूँ हमेशा। और मेरी पत्नी अंदर आई जहाँ पर मैं बैठा हुआ था। उसने जस्टिन को बिस्तर में सुला दिया था और वो जस्टिन के साथ में थी और मैं तैयारी कर रहा था। और जब वो अंदर आई, उन्होंने कहा कि डार्लिंग, क्या आपने कभी हबाकुक पढ़ा? मैंने कहा डार्लिंग, हबाकुक ही तो है जो मैं कल शेयर करने जा रहा हूँ वहां चर्च में। और वो आई और उसने मेरे सामने हबाकुक खोल दिया। मैंने कहा हबाकुक 2:1 उसके बाद से। और यही बात है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था उस रात को, जब उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो मेरे पास आकर ये बात कहे। और उसने मुझसे कहा कि ये है विजन हजोन, असल में वही शब्द है जो मैं साझा करने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि वो बहुत उत्साहित हो गई है क्योंकि जो जवाब परमेश्वर ने दिया, असल में हबाकुक को वो था शिकायत करना अध्याय 1 में। जब परमेश्वर ने कहा कि उस दर्शन को लिखो, तो उसकी शिकायत का जवाब, चलिए उसकी शिकायत की ओर देखते हैं। और ये कुछ ऐसा था जो वेंडी ने मुझसे कहा था कि शिकायत बहुत कुछ इस तरह की है जो इस वक्त दुनिया का हाल है। वो कह रही थी कि ये है वो शिकायत जो उसने की, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई करता रहूंगा और तू न सुनेगा, और मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा और तू उद्धार नहीं करेगा। संसार की तरह तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? कुछ देर के लिए हम संसार को देखते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हैं प्रभु, आप मुझे मुसीबत क्यों दिखा रहे हैं? इसे देखिए, वेंडी मुझसे कह रही थी क्योंकि मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, वाद विवाद बढ़ता जाता है, इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है। यही आज की दुनिया में लगता है कि व्यवस्था ढीली हो गई है। मैं सिंगापुर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंगापुर एक बहुत ही कमाल का देश है। हम सचमुच धन्य हैं। आमीन। हम वाकई में धन्य हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगा सरकार के लिए जिसके पास कॉमन सेंस है, बुद्धि है। और आजकल कॉमन सेंस बिल्कुल भी आम नहीं है। पर आज संसार में आप खबरों की ओर देखिए, ये ऐसे जैसे व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसीलिए न्याय का खून हो रहा है। और यही है जिसे हमने अध्याय 1 में देखा है। वो शिकायत करता है, ये ऐसे जैसे व्यवस्था ढीली हो गई है, धर्मी पीड़ित हैं, परमेश्वर आप कहाँ हैं प्रभु, आप मुझे मुसीबत क्यों देखने देते हैं? और यही है जो वेंडी मुझसे कह रही थी। और परमेश्वर का जवाब आता है अचानक से एक दर्शन में। तो ये है जो कुछ है। यहाँ तक कि संसार भी विजन के अभाव के कारण, और परमेश्वर ने मुझसे कहा जब मैं अपना अभ्यास कर रहा था, ये उचित अवसरों के अभाव के लिए नहीं है, ये आर्थिक अभाव की कमी के लिए नहीं है, ये मैन पावर के संसाधनों के अभाव के लिए नहीं है, यह है विजन का अभाव, यह है दर्शन का अभाव। जी हाँ, यह है दर्शन का अभाव। तो इस सबसे बढ़कर प्रार्थना करो कि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाने की कैसी आशा होती है। आमीन। चर्च, यीशु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। अगर आपने यीशु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और अपना प्रभु स्वीकार नहीं किया है, तो मैं इसी समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए, कहिए हे स्वर्गीय पिता। आगे बढ़िए, कहिए हे स्वर्गीय पिता। मैं उस वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो भी आपने ग्रहण किया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और ये कि आपने अपने पुत्र यीशु को भेजा है उस क्रूस पर मरने के लिए मेरे पापों की खातिर। वो मेरे स्थान पर मरे, मेरी दंडाज्ञा भोगी और मुझे आजाद किया। मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया। अब मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरे सारे के सारे पाप क्षमा कर दिए गए, वर्तमान के, अतीत के और भविष्य के। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मैं बिल्कुल नई सृष्टि हूं। और पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर देते हैं, क्योंकि यीशु का महिमा मंडन हुआ है। और यीशु के नाम पर आपका धन्यवाद। कहिए यीशु मसीह, कहिए यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। आमीन। धन्यवाद हे पिता, यीशु के नाम पर अब आप परमेश्वर के संतान हैं, आपको उद्धार मिला है, आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं और आप दर्शन की और सपनों की भाषा सीखते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा से। और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बुद्धिमत्ता की आत्मा और प्रकाश भी देंगे उनकी जानकारी में, यीशु के नाम पर। और अब चर्च, आप सब प्रभु के सामने और आपके परिवार, बूढ़े और जवान और एक साथ सभी छोटे बच्चों को इस आने वाले साल के लिए विश्वास करने दें कि इस आने वाले सप्ताह में भी
परमेश्वर इस साल को और इस आने वाले सप्ताह को उनमें से एक बनाएंगे जो उनकी महिमा से भरा हुआ है और हम सब सुरक्षित होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि संसार और बेहतर होगा, असल में ये बहुत ही ज्यादा बदतर होगा और बाइबल कहती है धरती पर अंधकार छा जाएगा, पर मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा परमेश्वर के लोगों की। वो आपको सुरक्षित रखेंगे उस सपने की तरह जो मैंने आज सुबह देखा है। वो आपको सुरक्षित रखेंगे चाहे भयंकर तूफान हो, सुनामी की तबाही हो। ऑलराइट, परमेश्वर आपको सलामत रखेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी आपूर्ति करेंगे। इस आने वाले सप्ताह परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको सुरक्षित रखेंगे। वो आपको सुरक्षित रखेंगे हर एक हानि से और हर एक खतरे से। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे कोविड-19 के वायरस से। आमीन। और अगर ये रूप बदलता है तो प्रभु आपको उसके नए रूप से भी बचाएंगे। प्रभु आप पर मुस्कुराएंगे, आपके प्रति अनुग्रहित होंगे और आप पर और आपके प्रियजनों पर वो प्रदान करेंगे अपना अद्भुत अनुग्रह और महान शालोम शांति यीशु के नाम पर। आमीन। मेरे पास साझा करने को और भी है। आमीन। इस आने वाले सप्ताह में हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दें। I believe in a hope that's so secure. In your love there is no fear.